अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं वली मुमताज़ आपके साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। आज मैं आपको तफ़सील बताऊंगा कि कल जो शेर अफ़ज़ल मरवत साहब जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और सेनेटर अफनानुल्लाह ख़ान जिनका ताल्लुक़ PMLN से है, इनके दरमियान जो झड़प हुई जावेद चौधरी साहब के प्रोग्राम में। जावेद चौधरी साहब जो मर्दाना के लिए मशहूर हैं और अब अनकरीब वो कहते हैं कि वो ज़नाना भी लेकर आ रहे हैं और अपने वीलॉग्स के ज़रिए वो मर्दाना की खूब मार्केटिंग भी कर रहे हैं। क्या करें अब, दरअसल प्रोग्राम में कंटेंट तो रह नहीं गया, तो अब यही करेंगे कि मर्दाना या ज़नाना की मार्केटिंग करेंगे और अपना साइड पर बिज़नेस, अपना कारोबार, अपनी हिकमत चमकाएंगे। काश के वो जो हिकमत है उनकी या वो जो उनका मर्दाना है उसका उन पर भी असर हो जाए। लेकिन बहरहाल जावेद चौधरी साहब की एक हिस्ट्री रही है, आप इससे पहले भी उठा के देख लीजिए। कितने प्रोग्राम्स ऐसे हैं कि जिसमें उन्हीं के प्रोग्राम में मुख्तलिफ गेस्ट की आपस में बहस तकरार हुई है, गालम गलोच हुआ है और ऐसा कुछ कहा गया है जो टेलीविज़न चैनल पर कहना ज़ेब नहीं देता है। आपको याद होगा फिरदौस आशिक अवान कशमाला तारिक का जो एपिसोड था वो भी इन्हीं के प्रोग्राम में हुआ। कादिर मंदोखेल जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, उनका और फिरदौस आशिक अवान का भी मामला इन्हीं के प्रोग्राम में हुआ। और फिर ये क्लेम करते हैं कि जी ये तो कभी कभी पहले हुआ ही नहीं, ये तो पहली मरतबा मेरे प्रोग्राम में हुआ है। मतलब झूठ इतना बोलते हैं कि झूठ भी शर्मिंदा हो जाता है कि खुदारा इतना झूठ मत बोलो। एक जावेद चौधरी और दूसरा तलत हुसैन, दोनों ही टिका कर झूठ बोलते हैं, ऐसा ऐसा झूठ बोलते हैं जिसकी मैं क्या बात बताऊँ आपको। तलत हुसैन अभी उनसे कुछ ही देर पहले उन्होंने वीलॉग किया और उसमें वो क्लेम करते हैं कि जी मेरी मालूमात के मुताबिक, और ये हमारे सीनियर सहाफ़ी मेरी मालूमात का यूँ कहते हैं कि जिस तरह इनसे ज़्यादा किसी को मालूमात है ही नहीं, कि जी इमरान रियाज को डिस्ट्रिक्ट जेल से उनके जानने वाले लेकर गए थे। मैंने वो खुद वीडियो देखी, अपनी आंखों से वीडियो देखी है, किसी से कुछ सुनी सुनाई बात नहीं है कि जी इमरान रियाज को डिस्ट्रिक्ट जेल सियालकोट से कौन लेकर गया था। मैं पहले भी वीलॉग्स में बता चुका हूँ, अपनी ट्वीट्स में भी बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर ये तलत हुसैन साहब एक और एजेंडे पर लगे हुए हैं। इधर जावेद चौधरी साहब हैं कि झूठ पे झूठ बोलते हैं, लोगों को इश्तियाल दिलाते हैं। तो मेरी शेर अफ़ज़ल मरवत साहब से बात हुई है और शेर अफ़ज़ल मरवत साहब ने पूरी तफसील बताई है कि जी अफनानुल्लाह ख़ान की हिस्ट्री है कि बदतमीज़ आदमी है और जब से वो सेनेटर बने हैं तो उनकी बदतमीज़ी में इजाफा हो गया है और वो अपने आप को पता नहीं बहुत बड़ी तोप समझते हैं। और ये सेनेटर कैसे बने? इनके वालिद मुशाहिदुल्लाह ख़ान साहब सेनेटर थे PMLN के, बड़े बेहतरीन आदमी थे, बड़े अच्छे अंदाज में बात करते थे, हर किसी को रिस्पेक्ट देते थे और मैं उनसे अक्सर उनकी ज़िंदगी में राब्ते में रहता था और उनसे मेरी मुख्तलिफ मामलात पर इशूज़ पे बात होती रहती थी और मैं उनकी राय उनसे पूछा करता था और प्रोग्राम्स में मेरे साथ वो पार्टिसिपेट करते रहे। मेरे एक दोस्त हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने मुझसे कहा जब मुशाहिदुल्लाह ख़ान साहब हयात थे कि यार ये मुशाहिदुल्लाह ख़ान साहब के बेटे हैं। तो चूँकि मुशाहिदुल्लाह ख़ान साहब के बेटे हैं तो मैंने रिगार्ड किया कि जी मुशाहिद साहब के बेटे हैं, तो उन्होंने कहा जी आप प्लीज़ इनको अपने प्रोग्राम्स में बुलाया करें। उस वक्त ये सेनेटर नहीं बने थे, हमने बुलाना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही वो सेनेटर बने, और पहले तो हालत ये होती थी कि हमें खुद कहा करते थे फ़ोन करके कि हमें प्रोग्राम्स में बुला लिया करें, मुझे मौका दे दिया करें, स्काइप पर भी आने को तैयार हूँ, स्टूडियो भी आने को तैयार हूँ। लेकिन फिर जैसे ही वो सेनेटर बने और मुशाहिदुल्लाह ख़ान साहब की उस वक्त तक वफ़ात हो चुकी थी और मुशाहिदुल्लाह ख़ान साहब यानी कि अपने वालिद साहब की वफ़ात के बाद चूँकि उनके बेटे थे तो इस वजह से PMLN ने उनको सेनेटर बना दिया। उसके बाद तो उनकी हवा ऐसी उनमें भरी, ऐसी हवा भरी कि उनकी हवा निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। मतलब मुझे आप DSNG भिजवा दें, मैं मसरूफ़ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ, बहाने नखरे, तो उनकी बिल्कुल ही टोन ही चेंज हो गई थी और उनका मूड ही चेंज हो गया था और किसी और ही वो हवाओं में थे। तो हमने भी खैर उन्हें फिर उसके बाद बुलाना छोड़ दिया कि ऐसे बदतमीज़ आदमी को हमने क्या बुलाना है। दूसरी तरफ शेर अफ़ज़ल मरवत साहब वो प्रोग्राम में गए। आप ख़ुद बताइए कि अगर किसी की फॉलोइंग है और आप उनको मानते हैं, उनको लीडर अपना समझते हैं, जो कि शेर अफ़ज़ल मरवत साहब वकील हैं और उनकी नज़र में उनके लीडर हैं इमरान ख़ान साहब और उनके केसेस की वो पैरवी भी कर रहे हैं। आज भी उनकी इमरान ख़ान साहब से मुलाकात हुई अडियाला जेल में और मुझे शेर अफ़ज़ल मरवत साहब ने बताया कि मेरी इमरान ख़ान साहब से मुलाकात हुई, बड़े कॉन्फिडेंट थे, रिलैक्स थे, पुरसुकून थे। उन्होंने कहा कि जी अगर कोई ये समझता है कि अटक जेल से उनको अडियाला जेल में लाकर सहूलियात फैसिलिटी ज़्यादा दे दी गई हैं तो ऐसा नहीं है। इमरान ख़ान साहब को यहाँ पर चलने के लिए, वॉक करने के लिए, जो कि हर किसी की सेहत के लिए बड़ा ज़रूरी है, उन्होंने कहा जी स्पेस बिल्कुल भी नहीं है, छोटा सा उनका वो सेल है कि जिसमें उनको रखा गया है। और वहाँ पर शेर अफ़ज़ल मरवत साहब ने कहा कि जी मैंने जाकर एक तो उनको शोएब शाहीन साहब के बारे में बताया कि जी वो क्या चल रहा है। फिर शेर अफ़ज़ल मरवत साहब ने यह भी कहा कि जी मेरी नज़र में किसी लीगल आदमी को जो कि कोई कानून को समझता हो उसको PTI की लीगल टीम को हेड करना चाहिए। अभी शिबली फराज साहब कर रहे हैं तो वो इन मामलात को नहीं समझते, लिहाजा किसी लीगल माइंड के बंदे को
पीटीआई की लीगल टीम को हेड करना चाहिए। और उन्होंने कहा जी मैंने शोएब शाहीन साहब को सारे वाक़े की तफसील भी बताई उनको, मैंने बल्कि इमरान खान साहब को शोएब शाहीन साहब के वाक़े की सारी तफसील बताई कि जी वो क्या करते रहे हैं, किस तरह हमारी अंदरूनी मीटिंग्स की सारी तफसीलात को लीक करते रहे हैं, बाहर जाती रही हैं, बाकायदा वीडियोस जाती रही हैं। और उन्होंने कहा कि जी ये फौजदारी के केसेस नहीं करते हैं तो ये इमरान खान साहब के वकील कैसे हो गए। सारा इस्लामाबाद जानता है कि शोएब शाहीन साहब ये जो सरकारी महकमों में सर्विस ट्राइब्यूनल्स होती है ना, फेडरल सर्विस ट्राइब्यूनल है, प्रोविंशियल सर्विस ट्राइब्यूनल है, जहाँ पर कोई भी ये जो सरकारी मुलाजिम होते हैं उनका कोई मसला होता है तो वो फिर वहाँ सर्विस ट्राइब्यूनल में जाता है, ये उसके वकील हैं, ये फौजदारी के वकील नहीं है। तो बहरहाल शेर अफजल मरवत साहब ने बताया कि जी मैं वहाँ पर प्रोग्राम में जब मैं बैठा, बातचीत शुरू हुई तो ये प्रोग्राम का दूसरा सेगमेंट था और उस सेगमेंट में ये तकरीबन कोई 45 सेकंड 60 सेकंड का पूरा मामला था कि जिसमें अफनानुल्लाह खान ने बदतमीज़ी करना शुरू कर दी। इमरान खान साहब को यहूदी कहा कि जी उनका बाप भी यहूदी, और उन्होंने बूट पॉलिश या क्या, बल्कि उन्होंने कहा जी वो बूट चाटते रहे, मतलब इस तरह के अल्फाज अफनानुल्लाह खान साहब बैठे हुए वहाँ पर बात कर रहे हैं। कोई भी तमीज़ वाला आदमी इस तरह के जुमले इस्तेमाल करने से गुरेज करेगा, लेकिन उन्होंने किए। और फिर उसके बाद वहाँ पर जो हुआ वो आपने वीडियो देखी कि पहले शेर अफजल मरवत साहब से उनके लिए मामला बर्दाश्त से बाहर हो चुका था, उन्होंने उठ के उनको थप्पड़ रसीद किए और फिर उसके बाद एक दूसरे को उन्होंने जब धक्का दिया तो वो नीचे गिरे। और फिर शेर अफजल मरवत साहब का कहना है कि मैंने वहाँ पर भी जो अफनानुल्लाह खान हैं उनकी तबीयत वहाँ पे भी साफ़ की। और जो जावेद चौधरी साहब का रोल है वो बिल्कुल यही रोल है कि जिस तरह हमारे यहाँ होता है ना कि कहीं पे कोई लड़ाई हो तो लड़ाई जब ख़त्म हो जाती है तो कोई आ जाता है और आके सीना चौड़ा करके कहता है कि कहाँ हो रही है लड़ाई, कौन लड़ रहा है, बताओ बताओ। और वो करता तो खैर उस वक्त कुछ भी नहीं है क्योंकि उसे पता है लड़ाई ख़त्म हो चुकी है, लेकिन वहाँ पर वैसे ही आकर वो फन खानी दिखा रहा होता है। इसी तरीके से कहीं पर कोई वारदात हो जाए तो जिस तरह हमारे पुलिस के लोग हैं जाते हैं, वारदात हो जाती है, वारदातिया वारदात करके निकल चुका होता है तो फिर वहाँ पर पहुँचते हैं, ओ कित्थे लबने बंदा, फड़ो बंदा, तो यानी कि वो बाद में जाके सिर्फ ड्रामेबाजी हो रही होती है। तो जावेद चौधरी साहब ने भी यही किया था, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। टेलीविज़न प्रोग्राम्स में जब ये हमारे मेहमान शिरकत करते हैं तो इनको तमीज़ के दायरे में रहते हुए बात करनी चाहिए, क्योंकि टेलीविज़न चैनल्स पे जब प्रोग्राम ये हो रहे होते हैं तो देखने वाले व्यूअर्स में हर उम्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होते हैं। हम क्या तासुर कायम कर रहे हैं, हम क्या मैसेज दे रहे हैं कि हम एक बदतमीज़ कौम हैं, हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि हमें बड़े की कोई तमीज़ नहीं है। मतलब आप ख़ुद सोचें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब वज़ीर आज़म रहे हैं, आप उन्हें कहें जी बग़ैर, अच्छा दूसरा ये कि इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम, ठीक है, कि कोई आपके पास प्रूफ नहीं है, शवाहिद नहीं है और कह दीजिए यहूदी एजेंट है। वो आदमी जो जाकर अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर, आपको सबको याद है कि इमरान खान साहब ने वहाँ पर जाकर तकरीर की थी और तकरीर के अलावा भी इंटरव्यूज़ में इज़राइल को तस्लीम करने के हवाले से उन्होंने अपनी राय का इजहार करते हुए क्या कहा था, तो उस पर सिर्फ ये इल्ज़ाम के जी यहूदी एजेंट हैं और को जहन में आए ना आए बात ये आ जाए तो लिहाजा ये बोल दो। यहाँ तक कि इस मामले एक दूसरे पर तनकीद या सियासी सबकत ले जाने के चक्करों में शौकत खानम जैसे इदारे को भी नहीं बख्शा जाता, शौकत खानम जैसे इदारे को भी बीच में लाया जाता है। ख्वाजा आसिफ कई मरतबा ले आए हैं और सारी दुनिया जानती है कि ये इदारा क्या है, इस इदारे की अहमियत क्या है, ये इदारा चलता कैसे है, इस इदारे को बनाने में जो है वो कितनी मेहनत हुई, कितना इस पर जो है वो खून पसीने की लोगों की कमाई है जो इस पर लगी हुई है और ये इदारा सर्विस दे रहा है और हमारे मुल्क का वाहिद इस तरह का इदारा है, इसके अलावा और कोई इदारा नहीं है, लेकिन उसको भी कंट्रोवर्शियल बना दिया जाता है। तो शेर अफजल मरवत साहब ने मुझे बताया कि जी मैं माजरत तो मैंने नहीं की, मैं माजरत क्यों करूँ, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि मुझे अफसोस है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और उन्होंने फिर ये भी कहा कि जब ये वहाँ पर लड़ाई झगड़ा हुआ तो उसके बाद मैं आकर अपनी उसी कुर्सी पे बैठ गया जहाँ पे बैठा हुआ था। जावेद चौधरी अफनानुल्लाह खान को बाहर ले गए और मैं वहाँ पे बैठा हुआ था। थोड़ी देर के बाद जावेद चौधरी साहब ने आके कहा कि जी हमने ये सेगमेंट ही बिल्कुल इसको हमने ख़त्म कर दिया, यानी कि रिकॉर्डिंग मज़ीद नहीं होनी है, ये सेगमेंट या ये प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग बस इतनी ही थी। कहते हैं सुनकर मैं वहाँ से उठकर मैं चल पड़ा, रवाना हो गया। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि अफनानुल्लाह खान को दूसरे कमरे में बिठाया हुआ था और फिर वहाँ से उठाकर लेकर आए और लाकर फिर उन्होंने प्रोग्राम में मज़ीद रिकॉर्डिंग की, यानी कि वन साइडेड रिकॉर्डिंग की। और जो जावेद चौधरी का जिस तरफ झुकाव है वो भी सबको नज़र आ गया। मतलब आपने गैर जानिबदार होकर एज एन एंकर काम करना है या प्रोग्राम करना है तो वहाँ पर आपकी गैर जानिबदारी नहीं, आप जानिबदार हैं कि आपने एक गेस्ट को एंटरटेन कर दिया, एक गेस्ट को बिठाए रखा और दूसरे गेस्ट को आपने भेज दिया। तो ये वन साइडेड प्रोग्राम था जो कि यकीनन सहाफ़ती तकाज़ों के मुताबिक नहीं है। तो ये वो सारी सूरत हाल थी जो मैंने आपके साथ शेयर की कि किस तरह अफनानुल्लाह खान की और शेर अफजल मरवत की ये जो लड़ाई है टेलीविज़न चैनल पर हुई, इसकी असल कहानी क्या थी। इसके साथ ही मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।